2 नंबर में दे रहा है, चलिए इसको ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर ही हो गया। 2 नंबर में दे रहा है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। 3 नंबर में दे रहा है समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, ठीक। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 3 ठो दे रहा है, इसमें समीकरण आप लोग का 1 ठो समीकरण में दिया है। 1 ठो समीकरण जो क्वेश्चन में आप लोग को देखिए यहाँ पर लिख देना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण 1 दिया है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। देखिए एक समीकरण एक आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे अब हम लोग को उसमें बोल रहा है कि 1 ठो समीकरण दिया है, 1 ठो और समीकरण लेना है। अब ऐसा कौन समीकरण ले कि रखने के बाद a1/a2 और b1/b2 के मान निकालने के बाद प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाए। और दूसरा में कह रहा है कि ऐसा कौन समीकरण ले कि एक समांतर रेखाएं हो जाए, तीसरा में समपाती रेखा। मतलब 1 ठो समीकरण दिया, 1 ठो और समीकरण हम लोग को लेना पड़ेगा, लेकर इसका उदाहरण बताना। चलिए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए हम यहाँ पर एक समीकरण ले रहे हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 3x प्लस 2y। देखिए यहाँ पर हम समीकरण ले रहे हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, 5 बराबर 0। अब पहले से हम लोग का क्वेश्चन में इस समीकरण हम 2 अपना से ले लिए, ठीक। और समीकरण क्वेश्चन में आप लोग का 1 ठो समीकरण दिया हुआ है। 1 ठो समीकरण कितना दिया है? दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, a1/a2 निकाल देंगे। तो a1 बराबर, अब आप लोग को तो पता होना चाहिए ना, a1 का मान निकालने के लिए कितना 3 हो जाएगा, b1 के मान निकालने के लिए 2 हो जाएगा, और c1 के मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं ना, इसको एक सेकेंड इसको ऊपर नीचे लिखा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्वेश्चन में आप लोग को लिख देना है, जिसमें देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन दिया था, एक एक क्वेश्चन करके हम बना रहे हैं, उसके बाद लेते चलेंगे। चलिए सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए समीकरण 1 में आप लोग का समीकरण 1 में दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। ये समीकरण 1 आप लोग को दिया है। अब 1 तो समीकरण अपने तरफ से रखना है, ऐसा समीकरण रखे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं के रूप में आ जाए अनुपात तुलना करने पर। तो चलिए 1 तो हम लोग रख दे रहे हैं अपने तरफ से। तो अपने तरफ से हम रख दे रहे हैं 3x प्लस 2y प्लस के 5 बराबर 0। इस समीकरण 2 हो गया है। तो आप लोग का दिया हुआ है, हम अपने तरफ से दूसरा समीकरण मान लिए। अब चलिए इसको हमको दिखाना है प्रतिच्छेदी में। तो यहाँ से क्या करेंगे, a1 बराबर निकालिए। तो a1 के मान 2, b1 के मान कितना 3 और c1 के मान कितना माइनस के 5। फिर a2 निकालने के लिए समीकरण 2 से, तो a2 बराबर कितना 3 और b2 बराबर कितना 2 और c2 बराबर कितना 5। यही है ना, c2 बराबर 5। अब चलिए अनुपात लगा दीजिए। तो a1/a2 के मान कितना होता है, a1 के मान 2 और a2 के मान 3, तो 2/3। फिर b1/b2, तो b1 के मान कितना 3 और b2 के मान 2। तो देखिए तो 2/3 है, 3/2 है, तो आपस में नहीं बराबर है ना, तो हो गया ना। तो ये अनुपात ऐसे ही होगा ना, a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। अनुपात तुलना करने पर यही होता है ना। तो ग्राफीय निरूपण में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। और ज्यामितीय गणितीय बीजगणितीय निरूपण में इसको क्या बोलते हैं, बीजगणितीय निरूपण में इसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं, या एक हल बोलते हैं, या संगत बोलते हैं। हमको प्रतिच्छेदी कर रहा था, दिखा दिए। तो 6 नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए 2 नंबर पर हम लोग चलेंगे। 2 नंबर के लिए हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन तो लगा दिए ना आप लोग को। अब चलिए हम लोग 2 नंबर के लिए देखेंगे। 2 नंबर में बोल रहे हैं हमारा समांतर रेखाएं के लिए दिखाना है। तो समांतर रेखाएं में अनुपात क्या होता है, चलिए इसको हम लोग मिटा देंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। 2 नंबर के लिए हम लोग लिख रहे हैं इसका समांतर रेखाएं के लिए, समांतर रेखाएं के लिए 2 नंबर में हमारा बोल रहा है समांतर रेखाएं के लिए आपको दिखाना है क्या, समांतर रेखाएं के लिए, समांतर रेखाएं के लिए। चलिए समांतर रेखाएं के लिए हम लोग दिखाएंगे, समांतर रेखाएं है इसके लिए हम लोग को दिखाना पड़ेगा। देखिए तो समीकरण 1 तो आप लोग को क्वेश्चन में ही दिया है समीकरण कि 2x प्लस 3y बराबर माइनस 5 बराबर 0। और 1 तो समीकरण अपने तरफ से मानना है और उसको अनुपात में तुलना करता है। क्या माने कि कौन समीकरण माने कि अनुपात तुलना करने पर समांतर रेखाएं हो जाती। चलिए इसके लिए हम लोग मान ले रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस के 5 बराबर कितना 0, माइनस के 5 बराबर 0, माइनस के 5 बराबर 0।
इस समीकरण कितना 2, ये वाला समीकरण हम माने। अब चलिए यहाँ से a1 बटा a2 निकालिए, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना -5। चलिए a2 तो a2 के मान 2, b2 तो b2 के मान 3 और c2 तो c2 के मान -5। चलिए अब a1 बटा a2 तो a1 बटा a2 तो a1 के मान कितना 2 बटा 2 और b1 के मान कितना b1 बटा b2 3 बटा 3 और c1 तो c1 के मान कितना हो जाएगा c1 बटा c2 तो -5 और यहाँ कितना हो जाएगा -5, यही हो जाएगा ना। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो समांतर रेखाएं में ये गलत हो रहा है। समांतर रेखाएं में क्या होता है, एक चीज हमको बताइए, ये जो समीकरण 1 दिया है यहाँ 8 होगा ना, सॉरी यहाँ 8 होगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा c1 के मान 8 हो जाएगा ना, क्योंकि समीकरण 1 जो दिया है 2x + 3y - 8 = 0 दिया है ना, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा -8, तो माइनस माइनस सब कट गया, तो देखिए तो हाई कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, हाई 1 हो गया, हाई 1 हो गया, लेकिन 8/5 कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो इसलिए कौन सा रूप हो जाएगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। क्योंकि देखिए a1 का मान a1 बटा a2 का मान भी एक आ रहा है, b1 बटा b2 का मान भी एक आ रहा है, लेकिन c1 बटा c2 का मान कितना 8/5 हो जा रहा है, बराबर है नहीं बराबर है, तो इसको दिखा दिए। तो समांतर रेखाएं के लिए हमारा अनुपात की तुलना करने पर, ग्राफीय तुलना करने पर भी, ग्राफीय निरूपण में तुलना करने पर यही होगा। इसको बीजगणितीय में बोलना होता है तो इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि कोई हल नहीं है और असंगत है। ठीक है, तो हमारा क्या है, इसको दिखा दिया ना समांतर रेखाएं में अनुपात में तुलना करके, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और है जो समीकरण 2 है हम अपने से मान रहे हैं, समीकरण आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है, इसको हम अपने से मान रहे हैं, मान के इसको सेट करना है। ठीक है, तो 2 नंबर इसका नोट कर दीजिए 6 का। तो हम प्रतिच्छेदी देख लिए, समांतर रेखाएं देख लिए, अब एक ठो और हम लोग इस पर देखना है, क्या देखना है, उसका नाम है हमारा, उसका नाम है आपका संपाती रेखा है। तो संपाती रेखाएं का अनुपात तुलना करने पर क्या होता है आपको पता है, बता चुके हैं कि तीनों अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा। चलिए इसको भी मिटा रहे हैं। चलिए तीन नंबर इसका चलिए देख लेते हैं, 3 नंबर चलिए देख लेते हैं इसका। 3 नंबर में दे रहा है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं है या नहीं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 दिया 2x + 3y - 8 = 0, इस समीकरण 1 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दूसरा समीकरण यहाँ पर क्या रखें कि इसका अनुपातीय तुलना करने पर इतना आ जाए। तो चलिए इसके बराबर हम लोग ले रहे हैं कि 4x + 6y और माइनस के कितना 16 = 0, इस समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना, 4x है, तो अभी a1 निकालिए, तो a1 निकालने के लिए समीकरण 1 से चलेंगे, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर कितना 3 और c1 बराबर कितना -8। अब a2 निकालने के लिए समीकरण 2 से चलेंगे, तो a2 बराबर 4 और b2 बराबर कितना 6 और c2 बराबर कितना -16। अब चलिए अब यहाँ से a1 बटा a2 रख दीजिए, तो a1 बटा a2 बराबर कितना 2/4 हो जाएगा ना, a1 के मान 2 है, a2 के मान 4 है। फिर b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 रखने पर कितना 3/6 हो जाएगा। फिर c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 रखने -8 है, -16, तो माइनस माइनस कट गया है, काट दीजिएगा, 3 दूने के 6 था, 1/2, इसको भी काट दीजिएगा तो 1/2 और इसको भी काट दीजिएगा तो 1/2। तो देखिए तो a1 बटा a2 भी 1/2 आ रहा है, b1 बटा b2 भी 1/2 आ रहा है और c1 बटा c2 भी 1/2 आ रहा है। तो ये अनुपात तीनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, तो यही हो जाएगा ना कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसको क्या बोलेंगे, इस स्थिति में क्या बोलेंगे, जब भी होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, संपाती है। क्योंकि हमको लिखना नहीं है, इसको खाली दिखा देना है संपाती में, एक तो समीकरण लेकर दिखा देना संपाती। और संपाती जब हो गया तो ये तो हमारा ग्राफीय निरूपण में संपाती हुआ है। और इसको बीजगणितीय निरूपण में पूछता तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अनेक हल या संगत। क्या बोलते हैं इसको, अनेक हल या संगत। ठीक है ना, तो ये 3 क्वेश्चन था 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर जो क्वेश्चन बचा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर उसको हम लेने लगेंगे तो फिर जितना देर इसमें लगा बनाने में उतना टाइम उसमें भी लगेगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा और उसको आप लोग देख नहीं पाएंगे। इसलिए उस क्वेश्चन को
स्टॉप करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग कल लेकर आते हैं, कल मिलते हैं 7 नंबर पर, ठीक है ना। देखिएगा इसका क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर स्क्रीन पर लगा दिए हैं, और एक एक लिख कर नीचे, और एक ठो अपने समीकरण उदाहरण लेकर प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा और समांतर रेखा को हम दर्शा दिए, ठीक है। वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को हमारा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और कमेंट करिए वीडियो कैसा लग रहा है। और हमारे चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, SINGHN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको जरूर जाके लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा तो मिलेगा नया वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तब। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।